जितने भी लोग इस मीटिंग को देखें वो ब्लेस हो इस वचन के साथ। सब पास्टर्स जो सेवा करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो लोग ब्लेस हो। हर डिसाइपल, हर चेला जो प्रभु का बनना चाहता है वो आज के मैसेज के साथ ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम में। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 36 आयत से लेकर 40 आयत तक अगर मैं इसे पढ़ूं। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज जे प्रगट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। जे देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उसे पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। अगर आप एक सेवक है, डिसाइपल है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो, इस स्टोरी को आप जानते हो। मैं भेद बताता हूं, सीक्रेट बताता हूं। सबसे पहले अगर 36 आयत को देखें, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज जे प्रगट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दास हूं। सबसे पहले परमेश्वर की ओर से, अगर आप सचमुच रियल मैन ऑफ गॉड हैं, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो परमेश्वर प्रगट करेगा कि आप उसके दास हो कामों के द्वारा। अगर काम नहीं है, प्रगटीकरण नहीं है, तो आप प्रभु के दास नहीं हो। पर हो सकता है इसके पीछे आपकी एक तैयारी हो कि आप प्रभु में बिना चमत्कारों के, बिना आश्चर्य कर्मों के, बिना ईश्वरीय मदद के, बिना ब्लेसिंग्स के, बिना टेस्टमनियों के खड़े हैं, चल रहे हैं, और एक दिन परखने के बाद वो आपको सब कुछ दे दे। पर कहता एलिया ने कहा, कहता प्रगट करके तू ही परमेश्वर है। जैसे आपने देखा कई वक्त हम बोलते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मेरा यीशु जिंदा है, तो इस क्रूसड में वो साबित करेगा कि मैं जिंदा हूं। ऐसी बात बोलनी आसान नहीं है, आसान नहीं है कि परमेश्वर को आगे रख के इतना भरोसा परमेश्वर पर रखना। एलिया ने भी यही बोला था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, मेरे के बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। तो मतलब आपको घमंड हो अपने परमेश्वर पर, अपने परमेश्वर के साथ जो संबंध है, वो आपको फेथ देता है, वो आपको फेथ देता है, वो आपको विश्वास देता है कि जो मैं करूंगा ये होगा, क्योंकि वो मेरे साथ आज तक है और आज भी रहेगा। हालेलुया। पिछली मीटिंग में मैंने एक मैसेज दिया था कि परमेश्वर कहता, देख मैं इज़राइल के साथ कैसे आश्चर्य कर्म करते आया हूं, समुद्र दो भाग करता आया हूं, तुम्हारे एक के साथ हजारों को हराता आया हूं। देख मैं तेरे साथ कितने आश्चर्य कर्म, कितनी तेरी सहायता, कितनी सुरक्षा और कितना ऊंचा करता आया हूं। अब मेरे साथ अपने प्रेम को बनाए रखने में चौकसी करना, तो मैं ऐसे ही तेरे साथ रहूंगा। पर अगर तूने मेरे साथ अपने प्रेम को बनाए रखने में चौकसी ना करी, तो तब उसके बाद से मैं इस रीति से तेरे साथ कभी ना होऊंगा। फिर मैं इतनी सहायता, इतना फेवर, इतनी ग्रेस, इतने मिरेकल्स फिर तेरे साथ ना करूंगा। प्रेम में अगर आप एक डिसाइपल बनना चाहते हो, चेले बनना चाहते हो, अगर आप एक सेवा करना चाहते हो, जो सेवा कर रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा रखें, इतना फेथ रखें कि वो मेरे साथ है, उसने मुझे खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से इस बात को प्राप्त करना, क्या परमेश्वर ने मुझे खड़ा है किया है, क्या परमेश्वर ने मुझे भेजा है, क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है। पहले तो इस बात को क्लियर करो, क्या परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मैंने लोगों को संघर्ष करते देखा, 10 साल, 20 साल, 13 साल, 15 साल सेवा में हो गए, लोग अभी भी 20 और 30, 40 है। क्यों? पहले ये जानना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति की सेवक की कॉलिंग ना हुई और वो उसे करता रहा, तो वो अपनी लाइफ में कभी सफल ना होगा, कभी बढ़ नहीं पाएगा, अपनी लाइफ फेल रहेगा। ना तो सेवक में बढ़ पाएगा, ना इधर कुछ ना उधर कुछ, बीच में ही खड़ा रहेगा एक जगह। हालेलुया। सेवक के लिए कॉलिंग होनी जरूरी है। सेवक के लिए
ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं जी मीटिंग करना चाहता हूँ, मैं जी हीलिंग करना चाहता हूँ, मैं जी चंगा करना चाहता हूँ लोगों को। आप क्या चाहते हैं इस पर निर्भर नहीं करती आपकी बुलाहट। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, उस पर निर्भर करती है प्रभु आपको कहां लेके जाएगा। तो यहां पर कहता है अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर आज ये प्रगट कर। हालेलुया। जब आप नबियों को समझते हो तो आप नबियों के जब अभिषेक को समझते हो तो आपके ऊपर भी वो अभिषेक काम करता है। हालेलुया। क्यों क्यों बाइबल में कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने इनके साथ बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। जब आप किसी अगुए के साथ जुड़ते हो, किसी अगुए के साथ जुड़ते हो, किसी अगुए को रियल लव करते हो, फॉलो करते हो, पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरी स्पिरिचुअल सेंस के साथ, अधीनगी के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आप कहते हो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे अगुए के परमेश्वर। मतलब कि जिस तरह मेरे अगुए के साथ तेरा आत्मा होता है वैसे ही मेरे साथ होगा। फिर आप इस चीज को कहने के काबिल बनते हो और बोलते हो इस चीज को कि जैसे तेरा आत्मा मेरे अगुए के साथ, मेरे मेंटर के साथ, मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ, मेरे मेंटर, मेरे पास्टर के साथ है, वैसे मेरे साथ कार्य करे। जब आप बोलते हैं, आपका बिलीव होता है कि हाँ मैं अपने अगुए के अधीन हूं, मेरी अथॉरिटी काम करेगी, आपके अंदर एक हियाब होता है कि नहीं, मैं एक अगुए के अधीन हूं और मेरा अथॉरिटी, मेरा अधिकार कार्य करेगा। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर। मतलब आप देखते हो कि इजराइल के साथ कैसे रहा, अब्राहम के साथ प्रभु कैसे रहा, और फिर आप बोलते हो प्रभु अगर उनके साथ तो ऐसा रहा तो मैं भी एक इंसान हूं, संसार में से हूं, और मेरे साथ भी तो ऐसे हो सकता है। और आगे भेद इसमें क्या है, बता दे परमेश्वर कि तू ही परमेश्वर है, कि मैं तेरा दास हूं और मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किया है, कि मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किया है। कि जो आज सेवकाई में लोगों को जरूरी है, एक चेले के लिए, एक सेवक के लिए, कि मैंने ये तुझसे काम वचन पाके किया है। केवल आप ही नहीं ब्लेस होने वाले, जो हजारों लोग इसे देखने वाले वो ब्लेस होने वाले। मुझे इस बात की ओर नहीं ध्यान रहता कि कितने लोग सुन रहे हैं, वो मेरा भीड़ की ओर कभी ध्यान नहीं होता, मुझे होता है उस भीड़ में एक की ओर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भीड़ को नहीं चाहता। अगर एक भी अपनी लाइफ को चेंज कर ले, वो रोज मैसेज कर सकता है, पापा जी आज 10 बपतिस्मे हुए, आज 20 बपतिस्मे हुए, आज 30 बपतिस्मे हुए। मैं कहूंगा अच्छा धन्यवाद प्रभु कि मैं बैठा हूं वहां पर आत्मा के काम हो रहे हैं। केवल मेरे एक वचन उन्हें सिखाने से, केवल एक उनकी डिलीवरेंस करने से, केवल एक उन्हें ब्लेस करने से। हालेलुया। तो क्या हुआ उसके बाद कि मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किया है। ये चीज आज लोगों की प्रॉब्लम है। सेवकाई कर रहे हैं, क्या परमेश्वर से वचन पाके कर रहे हो? अब पॉइंट नंबर फर्स्ट, यही चीज प्रॉब्लम है कि आप सेवकाई कर रहे हो, क्या वचन पाया परमेश्वर से? आप हाउस प्रेयर करने जा रहे हो लोगों के घरों में, क्या आपने परमेश्वर से वचन पाया कि प्रभु मैं हाउस प्रेयर करने जाऊं? आप क्रूसेड करने जा रहे हैं, पापा जी मीटिंग आई है 30 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में, 150 लोगों में, क्या आपने ये वचन पाके किया परमेश्वर से या अगुए से? परमेश्वर से वचन पाके कि आप जा रहे हो कि जब अपनी मर्जी से जा रहे हो? हालेलुया। तो जब आप अपनी मर्जी से सब काम करते हो आप असफल होते हो। किस बात के? लोगों का आज पहला प्रश्न क्या है, साथ साथ में आपके प्रार्थना के उत्तर दूंगा जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है। हालेलुया। और कई लोग, अगर आप डिसाइपल हैं, सेवक है, अगर आपका पहला प्रेयर पॉइंट ये है कि मेरी जी प्रेयर सेट नहीं है, मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मेरी लाइफ में कोई परिस्थिति आई, हालात आई, मेरी प्रेयर डाउन हो गया, सेवकाई में कुछ रुकावटें आई, मेरी प्रेयर डाउन आ गई, सेवकाई में बहुत सारी जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी और मेरी प्रेयर बिल्कुल डाउन हो गई, मेरे परिवार में कोई परिस्थिति आई, मेरी प्रेयर डाउन होगी, मैं पाप में गिर गया, मेरी प्रेयर डाउन होगी। तो अगर आपकी प्रेयर डाउन है, प्रेयर आपकी पूरी नहीं है, प्रार्थना का समय आपका पूरा नहीं है। एक सेवक की अगर स्टार्टिंग की बात करें, आपकी प्रेयर 2.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक होना चाहिए प्रभु के साथ संबंध दिन में। इससे बढ़कर जितना मर्जी कर लो। क्या आप नोट कर रहे हो? नहीं तो अंदर नोट कर लो। 2.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक आपकी प्रेयर होनी चाहिए। मैं आया तो केवल ले हैंड करने के लिए था, पर मैं ये मैसेज दे रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग ब्लेस होने वाले, प्रभु ने कहा मैसेज दे। हालेलुया। तो प्रार्थना अगर आपकी लाइफ में, प्रेयर आपकी में, जब तक प्रेयर नहीं स्थिर है, प्रेयर में जाएंगे तो यहोवा से वचन पाएंगे। अगर वचन पाए बिना कोई भी काम करोगे तो असफल होंगे, संघर्ष देखोगे। पॉइंट जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्रार्थना के बिना
सेवा करना अपने आप के ऊपर घमंड करना है कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं। इतनी बड़ी बात है, ये सेवकों को सुनना है, याद रखना है। जो सेवक प्रार्थना के बिना सेवकाई कर रहा है और वो ये कह रहा है परमेश्वर को, अब वो मुंह से तो नहीं कह रहा है, पर यही कहने के बराबर है जिसकी प्रेयर जीरो है और ये हाउस प्रे कर रहा है। अच्छा लॉकडाउन हो गया, अब इसके घर जा, अब इसके घर जा, इसके घर जा, इसके घर जा। सुबह जल्दी कॉल आई, पापा जी प्रे कर दो, प्रे कर रहे हो, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल, प्रेयर सुबह नहीं की। फिर लोगों के हाउस प्रे करने शुरू करी, घरों में जा रहे हैं, प्रार्थना 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 प्रार्थना। अच्छा ये रूट उठ गई, अच्छा मुझे पता चला ये मेरा कलीसिया का मेंबर दूसरे पास्टर के पास चला गया, अच्छा आज रात ही उसके अंदर जो पाया किसी पास्टर ने, डिलीट करने जाता हूं, उसको जाके समझाता हूं, वहां नहीं जाना तुझे, ठीक है। कुछ भी जुक्तियां बनाओगे और रात को फिर आप थक जाओगे और रात को प्रेयर नहीं की। आपने अगर आपने प्रेयर नहीं की, सेवा में कुछ भी किया, प्रभु उससे खुश नहीं है। याद रखना पूरी लाइफ अपनी, सभी पास्टर जितने सुनेंगे इसे याद रखना पूरी लाइफ इसे, अगर आपने प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की और सेवकाई में बहुत कुछ किया, सुबह से लेकर शाम तक किया, तो परमेश्वर उससे खुश नहीं है। जो चीज में आपने प्रभु के से ज्यादा आदर दे दिया वो एक मूर्ति पूजा है, जिसे आपने प्रभु से ज्यादा टाइम दे दिया। क्या टाइम कि 2.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक प्रभु से बैठना है, फिर जो मर्जी करो, जितना मर्जी क्रूसेड करो, मीटिंग्स करो, सेवा के काम करो, जो मर्जी करो, हालेलुया। तो आपको पता मैंने ये नहीं किया, पर मैं प्रेयर कर रहा हूं, पर मैं काम सेवा के कर रहा हूं, तो आप क्या कह रहे हैं? प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर सकता हूं, मेरे ऊपर बहुत ताकत है, मैं लिहन करूंगा ना, जाके ठीक कर दूंगा उस बहन को। प्रभु वो दुखी है ना, मैं उसके दुखों को दूर कर दूंगा। आपने 1 घंटा लगाया उसे काउंसलिंग में, उसको फिर भी असर नहीं हो, वो फिर रात को ऐसे बैठी, हे प्रभु मेरे साथ ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने बल और अपनी ताकत, अपनी पावर पर भरोसा किया। तो प्रार्थना के बिना अगर आप सेवा करते हो तो आप अपने ऊपर घमंड करते हो कि परमेश्वर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो जो कुछ भी करो प्रभु से वचन पाके करो। एलिया ने क्या किया? प्रभु क्योंकि मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किया। अब आपको पता है ये काम मैंने प्रेयर में बढ़कर, आपने प्रेयर की, प्रार्थना के बाद आप बाइबल पढ़ रहे हो और आपको प्रभु रेमा वचन दे रहा है, जा उठ प्रचार कर, जा उठ इस संडे मैं चंगाई करूंगा, डाल दे फेसबुक पर हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग, ऐसे प्रभु बताता है। हालेलुया। तो इसीलिए फिर प्रभु को कार्य, अगर आपको पता है ये काम आप प्रभु से वचन पाके करते हो तो परमेश्वर उसमें फिर आपको चिंता नहीं है। नहीं तो आज आपको मीटिंग आ जाए 30 लोगों में 50 लोगों में आप खट जा रहे हैं, प्रभु आज काम होंगे या नहीं, प्रभु डर लग रहा है क्या प्रचार करूं आज, प्रभु हील होंगे कि लोग नहीं, भविष्यवाणी आ रही है, प्रभु बोलूं या ना, गलत ना निकल जाए। आप बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है और आप दिमाग से सेवा कर रहे हो। पर जब आपको पता है मैं प्रभु से वचन पाके जा रहा हूं, मैंने बस जाना है, मुंह मेरा होगा, आवाज उसकी होगी, क्योंकि मैं उसका भेजा हुआ हूं, उसने कहा मुझे इस मीटिंग में आने। तो मेरी चिंता नहीं है इसमें चमत्कार करना, हीलिंग करना, इस घर के आशीष बोलना, इस घर की फैमिली के उद्धार के लिए मांग करना। किसी फैमिली ने मीटिंग कराई, जी मेरी फैमिली पूरी मसीह में नहीं है, पास्टर जी आओ घर में, हम पड़ोसियों को बुला रहे हैं। अब आपको पता है ये मेरा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। प्रभु क्या मैं वहां पर जाऊं? और आपने कहा ठीक है बहन, आपने कल बोला ना मीटिंग, नहीं प्रभु मुझे आपको अंदर से आ रहा है, नहीं हफ्ते बाद जा, और प्रभु हफ्ता आपको तैयार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मैं बुधवार को आऊंगा, अगले दिन करानी है तो करा लो। वो कहेंगे नहीं जी हमें चलाएं, ठीक है हम सब कुछ सेटिंग करेंगे आपके लिए। हालेलुया। तो फिर आपको पता है मैं वचन पा के आऊंगा, आपको अब चिंता नहीं, आप बस जा रहे हो, प्रेयर के साथ जा रहे हो, वचन पाके जा रहे हो, आप काम बोलेंगे, बस बोलने वाले आप नहीं, आपकी कॉपी नहीं, पवित्र आत्मा होगा यीशु के नाम में। तो इसीलिए इस चीज को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा रखना है। हालेलुया। कई लोगों का पॉइंट है कि प्रार्थना करने में जी बहुत रुकावटें आ रही हैं, प्रार्थना करने में बहुत रुकावटें आ रही हैं, सेवकाई में हो, चाहे चेले हो, चाहे बलीवर हो, प्रार्थना करने में मुझे बहुत रुकावटें आ रही हैं। तो उसके लिए क्या हल है? सिर्फ वो हल बताऊंगा जो मैंने पिछले प्रचारों में नहीं बताए हुए। हालेलुया। सबसे पहले आपको अगर प्रार्थना करने में रुकावट आ रही है, आपको छुटकारा चाहिए, छुटकारा, उस चीज के लिए छुटकारा। लोगों को लगता है कि शायद कोई प्लानिंग होगी, अगर अच्छा प्रार्थना में रुकावट आ रही मुझे क्या करें।
डिलीवरेंस चाहिए। नंबर एक, आपको कहना है प्रभु प्रार्थना ना करने वाला जो एक बंधन है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे आजाद करे। और कब छुटकारा पाते हो? जब आप पर्सनल प्रेयर में प्रभु के साथ दीन होते हो, छुटकारा मांगते हो, रोज प्रेयर करते हो, फायर प्रे करते हो, एक दिन वो कमजोर होती होती वो बंधन टूट जाता है। हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर स्पिरिट से है, फ्लो से है, प्रभु की दया से, तो वो एक दिन में बंधन टूट सकता है। हालेलुया। तो उसके बाद प्रार्थना करने वाले, एक प्रार्थना से भरे हुए अगुए का ले हैंड लेने से प्रार्थना में आने वाली रुकावटें दूर होती। मैंने देखा है, पिछले दिनों मैंने प्रीच किया कि 2.5 घंटे प्रार्थना कैसे करें, और जिसको भी मिल रहा हूं, स्पिरिचुअल सन को मिल रहा है, ब्रांच से फोन आ रहा है, चर्च टीम का मेंबर आ रहा है, कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, किसी पर ले हैंड कर रहा हूं, फोन पर मैसेज आ रहे हैं, ओ जी, उसे सुनने के बाद हमारी प्रेयर बढ़ गई, हमारी प्रेयर बढ़ गई, हमारी प्रेयर बढ़ गई, हमारी प्रेयर बढ़ गई। हर कोई यही बोल रहा है। तो उस प्रचार में ताकत नहीं है, केवल प्रचार के शब्दों में ताकत नहीं है, उसके पीछे एक प्रेयर है कि प्रभु मैं हर रोज मेरे घुटनों पर प्रार्थना है कि प्रभु चर्च के ऊपर प्रार्थना का आत्मा है, मेरी टीम के ऊपर प्रार्थना का आत्मा है, मेरे लोगों के ऊपर प्रार्थना का आत्मा है, ऑनलाइन व्यूवर के ऊपर प्रार्थना का आत्मा है, ब्रांचों के ऊपर प्रार्थना का आत्मा है, मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स के ऊपर प्रार्थना का आत्मा आए। जब प्रेयर होती है उसके पीछे, फिर वचन वो सुनते हैं, फिर प्रभु की दया उनके ऊपर, वो प्रार्थना तो प्रभु सुनता है। पिछले दिनों में हम प्रेयर कर रहे, प्रभु बेबी मिले लोगों को, बेबी मिले, बेबी मिले, बेबी मिले। रोज आ रही है, ये प्रेग्नेंट होगी बहन, ये 4 साल बाद, इतने साल बाद ये प्रेग्नेंट होगी, मैसेज आ रहे फोन पे। जो आप प्रार्थना में मांगते हो यहोवा आपको देता है, पर अगर आप मांगेंगे नहीं तो प्राप्त क्या करेंगे? प्रेयर ही नहीं है तो प्राप्त क्या करोगे? हमें पता जो मांगते हैं यहोवा देता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाला अगुआ जब ले हैंड करता है तो आपके ऊपर प्रार्थना का आत्मा आता है। अगर आपकी प्रेयर नहीं है, आप कलीसिया के ऊपर क्या प्रार्थना का आत्मा उंडेलेंगे? तो आपको प्रेयर में बढ़ना है, प्रेयर में बढ़ना है। प्रेयर में बढ़ोगे, कलीसिया पर ले हैंड करोगे, चर्च के लोगों पर ले हैंड करोगे, उनके ऊपर प्रार्थना का आत्मा आएगा, वो लोग प्रार्थना से भरेंगे। हालेलुया। नहीं तो जोर लगाते रहोगे, प्रार्थना के टॉपिक देते रहोगे, 10 वचन निकालेंगे गूगल से और कहेंगे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। पर ये ना बल से ना शक्ति से, जो होगा यो होगा आत्मा से होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ना तो बल से ना शक्ति से, जो होगा सेवकाई में आत्मा से होगा। तो बल मत लगाओ, प्लानिंग मत लगाओ, चर्च में पैसा नहीं है, इससे मांगते, इससे फोन करते हैं, लोन ले लेते हैं, ये करते हैं, लोन लेके चर्च बना लेते हैं, ये करके चर्च बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, ये हॉल ले लेते हैं, इस घर में करते हैं, उस प्लानिंग्स मत करो, प्रार्थना में बढ़ो। खुद कॉल्स आएगी, हम आपको हॉल देना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, चर्च के लिए, हम आपको प्लाट देना चाहते हैं, हम आपकी चर्च में बोना चाहते हैं। तो क्या आपको अपनी बल पे भरोसा है या परमेश्वर की आत्मा पर? तो उसमें प्रार्थना में आने वाली रुकावटों का कारण आप खुद, प्रार्थना में रुकावटें नहीं आ रही, रुकावटों का कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप खुद रुकावट बने हुए हैं। हालेलुया। खुद अपने दिल को खोल नहीं रहे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। खुद कारण क्यों है? हालेलुया। खुद कारण क्यों है? आप कहते ऐसे कैसे हो सकता है? शैतान तंग कर रहा है, परिवार तंग कर रहा है, पड़ोसी तंग कर रहे हैं, डीजे लगा लेते। नहीं, मैं खुद कैसे कारण हूं? खुद इसलिए कारण हो क्योंकि प्रार्थना में उठने का फैसला आपका होता है। और कई लोग मूर्ख है जो इंतजार करते कि परमेश्वर मुझे उठाएगा। प्रार्थना में उठने का फैसला, प्रेयर रूम में बस ये कहने का, प्रभु आज मैं 0 प्रेयर वाले व्यक्ति को, आज मैं प्रभु 1 घंटा प्रेयर करूंगा, बस चाहे मुंह से कुछ भी ना बोलो, सो के उठ जाओ, बैठे रहो। फैसला तो लिया, आपको लगा मैंने बस फैसला लिया, कहता फैसला तू लेगा, सहायता मैं करूंगा। ये है प्रेयर। फैसला तू लेगा, सहायता मैं करूंगा, फैसला तू लेगा, सहायता मैं करूंगा। आज मैंने देखा जो लोग इस मिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, वो केवल हीलिंग नहीं करते, वो प्रीच, हर एक व्यक्ति वो प्रचार कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रीच दे रहा है अपनी चर्च को, कलीसिया को। और क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सरमन ही हमें फ्री कर सकता है जब हम परमेश्वर से प्राप्त करते हो भेदों को। हालेलुया। तो इसीलिए इन चीजों को अपनी लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें जो आप सीख चुके हो, हालेलुया, कि प्रार्थना के बिना सेवकाई नहीं है, जो घमंड करना है अपने ऊपर। दूसरा कि प्रार्थना में रुकावटों का कारण आप खुद हो, कौन सी रुकावटें, उसका क्या हल है। तो जब ये नींव बनेगी प्रेयर की, फिर प्रार्थना में कहेंगे प्रभु जो काम मैंने किया तो उससे वचन पाके किया है। हालेलुया। वचन पाके किया है। प्रेयर के साथ बाइबल रीडिंग लोगों की नहीं है। वचन पढ़ना, प्रेयर करेंगे 2.5 घंटा, बाइबल कितना, आधा घंटा।
कम है। तो इसके लिए आपने प्रेयर करना है, प्रभु मैं प्रार्थना में स्ट्रांग हो चुका हूं, खड़ा हो चुका हूं, अब मुझ पे दया कर कि मैं बाइबल पढ़ने में भी स्थिर हो जाऊं। क्योंकि प्रेयर बाइबल आपकी सेवकाई को, आपकी सब चीजों को, जो आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपके लाइफ के बिग हिस्से होंगे, प्रभु ने इस चीज के साथ ब्लेस किया, मेरा ये चीज हल हो गया, मेरा ये काम बन गया, सर का ये बड़ा हिस्सा काम हो गया, ये मैं सामर्थ में बढ़ गया, मसा में बढ़ गया, वो वचन से होगा। जब प्रभु आपको वचन से हिलाएगा, भरेगा, आप वचन पढ़ेंगे और वचन आपको टच करेगा, आप भरेंगे और वो प्रैक्टिकली फिर वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। हालेलुया। तो अगला पॉइंट मैं आपको देता हूं, लोगों का प्रेयर पॉइंट है कि हाँ क्वेश्चन है, लोगों का प्रश्न है कि पास्टर जी मैं आपसे मसा होना चाहता हूं, मैं आपसे मसा होना चाहता हूं। ये बिग टॉपिक है, केवल इसमें शॉर्ट में आंसर इसका देता हूं। ये एक पल की बात नहीं है मसा होना, नंबर 1। ये एक पल की बात नहीं है कि आज आपने चाहा और एक पल में वो आपको मसा मिल गया। ये एक पल की बात नहीं है, उसके लिए बहुत मूल्य चुकाने होंगे, उसके लिए बहुत इंतजार करना होगा, उसके लिए एक परख और टेस्ट के बीच निकलना होगा, उसके लिए अधीनगी में निकलना होगा, उसके लिए अपनी भूख को परमेश्वर को साबित करना होगा। ये एक लंबा पाठ होता है। एलीशा एलिया का पीछा करता रहा, मूसा के साथ यहोशू रहा, चलता रहा, फिर परमेश्वर का जैसे मैं मूसा के साथ था अब यहोशू तेरे साथ होऊंगा, एलिया के साथ जैसे मैं था अब एलीशा तेरे ऊपर ये मसा उंडेलता हूं। वो साथ चलते रहे पर बाकी पीछे मुड़ गए रास्ते में। तो पौलुस कहता था तिमोथियस मेरा सन है, और तिमोथियस के ऊपर वो ग्रेड था, वो तिमोथियस कहता तू मेरा विश्वास योग्य है, अगर मैंने उस कलीसिया में किसी को भेजना है तो सबसे विश्वास योग्य कौन है? तिमोथियस तुझे भेजता हूं मैं, क्योंकि उसका विश्वास योग्य सन था। हालेलुया। तो विश्वास योग्य दिखानी होती है। अगर आप एक अगुवे के अधीन नहीं चल सकते तो प्रभु के अधीन क्या चलेंगे? बाइबल ने कहा जिसे तू देखता है उसे प्यार नहीं करता, उसके अधीन नहीं चल सकता, तो मैं तो तुझे दिखता नहीं, मेरा डर तेरे अंदर कैसा आएगा? तू मेरे अधीन कैसे चल सकता है? मुझे अपना लव कैसे साबित कर सकता है? इसीलिए लिखा जो तेरा पड़ोसी उसे प्यार प्रेम कर, उसके साथ रहे, तो आप परमेश्वर के भी अधीन वफादारी के साथ चलते हैं। हालेलुया। जब आप अधीनगी में होते हैं प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर सकता है कि हाँ जी अधीनगी में चल रहा है। हालेलुया। तो उसके बाद मसा एक पल का काम नहीं है। लोग ऑफिस में आते हैं, ओ जी पासी हम चाहते हैं कि आप हम पर अपना हाथ रख दें, हमें मसा कर दे, हम आपसे मसा पाना चाहते हैं, हम अभिषेक पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे आप ऐसे प्रे करते हो लोग गिर जाते, लोग हील हो जाते, हम ऐसे करना चाहते हैं। इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए याद रखना एक लंबा मूल्य होता है, एक लंबा मूल्य होता है। ऐसे भी सेवक के साथ लोग जुड़े जिनको एक साल वो चर्च को फॉलो करते रहे, हर वेडनेसडे आते रहे, एक पास होने के बाद हर वेडनेसडे आते रहे, हर बुधवार आते रहे, और उन्हें एक साल बाद शायद जाके मैंने उन्हें अपना नंबर दिया होगा, पर आज इजी होके सेवा में बढ़ रहे हैं फिर। हालेलुया। तो इसीलिए उन्होंने अपनी भूख को साबित किया। हालेलुया। भूख को साबित किया। मान लो किसी का आपका टाइम 12 बजे आने का, क्या आप भूख को साबित कर रहे हो? हालेलुया। आपको अनॉइंटिंग की अहमियत, अनॉइंटिंग की कदर, अनॉइंटिंग जब तक करेंगे नहीं कभी मसा नहीं आपको मिलेगा। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करना, अनॉइंटिंग को समझना, अनॉइंटिंग का आदर करना, ये चीजें आपको समझनी होती। हालेलुया। जो तो समझ पाता है वो बढ़ पाता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीज को देखना है, अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। जो खुदा की वफादारी के साथ सेवा करना चाहता है वो अगुवे के साथ वफादार रहे। हालेलुया। अगर वो अगुवे के साथ वफादार नहीं है, वो खुदा की वफादारी के साथ सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसीलिए आपको मूल्य चुकाने पड़ते हैं। आपने सुना है सिर्फ बस करना बाकी। यूट्यूब में सरमन है कि अब मसा को कैसे पाएं, मसा कैसे बना रहता है, भविष्यवाणी कैसे करें, कैसे भविष्यवाणी का आत्मा उतरता है, भविष्यवाणी कैसे होती, सब एक अगुओं की जो पास्टरों को शिक्षा चाहिए जो मिनिस्ट्री वो दे रही है। हालेलुया। सिर्फ उसे सीखना है, उसे लाइफ में फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आपको एक अच्छा रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने बनाना है, एक अच्छा रिकॉर्ड अगुए के सामने बनाना होता है। तो जब आप एक अगुआ के सामने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाते हैं तो अगुआ आपको ब्लेस करता है। आज एक पास्टर, लोग कहते हैं जी पास्टर होने के लिए मसा कर दो। ये आज जो झूठ उठ रहा है सेवकाई में उठ रहा है, जो कहता है मैं सेवा करना चाहता हूँ, पास्टर बनना चाहता हूँ, उनका आज मैं आंसर दे रहा हूँ। और जो कर रहे हैं सेवा, या जो पास्टर हैं जहाँ पर अभिषेक दास नहीं है, अभिषेक पाना चाहते हैं, तो उसमें होता है कि जब एक अगुवे के साथ आप चल रहे होते हैं तो क्या करना है, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना होता है। हालेलुया। अच्छा रिकॉर्ड बनाना होता है और लगातार तो साबित करना पड़ता है कि हम अभिषेक के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं। हालेलुया। मेंटर क्या है? मेंटर कई आपको देखेगा कि आप अनॉइंटिंग के लिए कितना कदर है,
हो सकता है आज आपकी मीटिंग हो 50 लोगों में, 100 लोगों में, और आपका अगुआ बोले आप पापा जी मिलना चाहते हो पास्टर जी, और आपको उसी दिन बोला जाए ठीक है आ जाओ आप, किसको चॉइस करोगे आप? क्या उस 50 लोगों में मीटिंग को, क्या उस मसा को? और लोगों को ये चीज नहीं पता, लोगों को ये चीज नहीं पता। पिछले दिन जैसे आपको कॉल लग गई कि हाँ ठीक है अपॉइंटमेंट नहीं है, ले हैंड के लिए बुलाया जा रहा है, कई लोगों को कॉल्स गई होगी और लोग नहीं जी मेरी आज तो मेरी मीटिंग है जी, अगला दिन पिछला दिन, अब उनको कभी कॉल नहीं जाने वाली। हालेलुया, समझ रहे हैं? मतलब लोगों को पता होना चाहिए इस चीज के लिए। हालेलुया। अगर मेरा अगुआ मुझे बुलाए कि हाँ आज मेरी चाहे संडे मीटिंग है, चाहे वेडनेसडे मीटिंग है, चाहे मेरा कुछ भी मीटिंग, मेरा अगुआ बोले तो मैं ये नहीं बोलूंगा आज तो जी मेरी मीटिंग है, कोई और दिन मिल जाएगा। मैं कहूँ जी आगे। तो लोगों को आज बस लोगों को लगता है मसा इजी है, बस मसा इजी है, बस मूल्य नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, स्पिरिचुअल सेंस नहीं है, समझ नहीं है, पर मसा चाहते हैं। हालेलुया। तो मसा के लिए मूल्य है, मसा के लिए अच्छा रिकॉर्ड बनाना होता है। हालेलुया। जब एक अगुआ देखता हाँ ये आ रहा है, ये भूख है, ये प्यासा है, ये हर बुधवार आ रहा है, हर मीटिंग में आ रहा है। और अगली ये प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की, जिस दिन एक पास्टर, जितने भी सुनेंगे, जिस दिन एक पास्टर ने खुद चर्च अटेंड करनी बंद कर दी, तब उसका मसा रुक जाता है। कई लोगों ने बताया हाँ जी पास्टर 5 साल पहले मैंने सेवा शुरू की थी, मेरे पास 30 लोग थे, 50 लोग थे। क्यों? क्योंकि अभी किसी चर्च के साथ जुड़े थे, चर्चों को, मिनिस्ट्रियों को ऑनलाइन फॉलो करते थे। अब जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर दी है, अब क्या है, खुद चर्च जाना बंद कर दिया। मैं तो पास्टर हूं, मैं तो सेवक हूं, खुद चर्च जाना बंद कर दिया। जब उन्होंने अपने लिए रिसीव करना बंद कर दिया, जिस तरह हम कलीसिया को बोलते हैं कि आपको रोटी चाहिए, अगर एतवार आप नहीं आओगे, हम चर्चों में पुराने पहले प्रीच करते होते थे ऐसे, सिस्टर आपको संडे आना बहुत जरूरी है। अगर आप एक संडे मिस कर देते हो, आप 15 दिन बाद, मतलब 14 दिन बाद, 7-7 14, आप आधे महीने बाद चर्च आते हो, और आधे महीने बाद चर्च आके आप क्या ले सकते हो परमेश्वर से? महीने में 2 बार चर्च आके, 4 तो हफ्ते होते हैं महीने में, 2 बार आके क्या ले सकते हो? आपको आत्मा की खुराक जो वचन है चाहिए। इसी तरह सेम ये चीज अगुए के लिए। जब अगुआ एक चर्च को अटेंड जब तक उसने बंद कर दिया, जब मैंने इस चीज को किया, जब मैं अपने अगुए को अटेंड करता था, मीटिंग अटेंड करता था, और मैं हमेशा आज भी अपने अगुए को अटेंड करता हूँ, नीचे बैठ के मीटिंग अटेंड करता हूँ। और आज बहुत से लोगों ने सीख लिया, अगर मैनो गॉड पास्टर अमृत संधू जो हजारों की कलीसिया चलाते, जे नीचे बैठ के अटेंड कर सकते, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? और मैंने देखा बहुत सारे लोग उसके बाद उठे, बहुत सारे पास्टर्स उठे जो नीचे आए और वो बढ़े। हालेलुया। और वो बढ़े, क्योंकि गिरने से पहले घमंड आएगा, याद रखो। मसा प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जब आप मसा में बढ़ रहे होंगे, साथ साथ घमंड आएगा, वो फिर आपको गिरा देगा। क्या फायदा? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है कि मसा बनाए कैसे रखना है। तो इसीलिए वो सर्वस इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति पास आया, ओ जी हम मसा में बढ़ना चाहते, सेवा में बढ़ना चाहते, आपकी गवाही चाहते हैं। तो टीम का मैसेज उन्हें जाता है, कई बार मैं नहीं मिलता कि उन्हें जो रूल्स है, सिस्टम है कि वो कैसा बढ़ सकते हैं, उन्हें बताती ठीक है जी लगातार बुधवार आओ जी, आप रिसीव करो। हालेलुया। पर मैंने कहा वो बाइबल में लिखे अंत के दिन जो प्रभु ने कहा, पिता ने कहा प्रभु धन्यवाद, ये बातें तूने ज्ञानवान और समझदार से छिपा के रखी, बालकों पर प्रकट करी। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरे पास आए बालक आए। और आज मैं क्या देख रहा हूं, जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का यूथ है वो मसा में बढ़ रहा है, पर जो 45 साल, 50 साल, 60 साल का पास्टर है वो नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? उनको ये भेद नहीं पता, और ये सिखाई नहीं जाएंगी। यहोवा की ओर से समझ डाली जाती है, इसके अंदर कौन सी समझ है। ये 20 और 30 की कलीसिया वाले को चर्च अटेंड करना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर 400 जिसकी कलीसिया है, 300 है, 400 है, 500 है, वो पास्टर आते हैं हर बुधवार, हर वेडनेसडे आते हैं और रिसीव करते हैं मीटिंग्स में। हालेलुया। तो जितना जो आ रहा है रिसीव कर रहा है, कोई ऑनलाइन बैठा है, ठीक है, प्रचार सुन लिए, ठीक है, प्रचार सुन लिए ऑनलाइन लगा के, ठीक है, जाने की क्या जरूरत है। पर कोई आ रहा है, गवाहियां भी देख रहा है, टेस्टमनी भी देख रहा है, वर्शिप माहौल कैच कर रहा है, अपनी चर्च में लागू कर रहा है, मीडिया का काम देख रहा है, अपनी चर्च में लागू कर रहा है, टेस्टमनी कैसे होती है, टीम कैसे काम करती, सीख रहा है और अपनी चर्च में अपनी टीम को सिखा रहा है। पर और क्या है,
वो बढ़ रहा है। अच्छा, गवाहियां हो रही है, जो गवाही जो जहां पर मेरे अगुए की चर्च में गवाही हुई, मैं ऐसे अपनी चर्च के लिए रिसीव करता हूं, वो ऐसे बढ़ रहा है। ये समझ की बातें, डीप बातें, ये लोगों पर नहीं प्रकट। जब तक आप बालक नहीं बनेगा, एक पास्टर, एक चेला, एक डिसाइपल, तब तक उसके ऊपर भेद नहीं प्रकट होंगे। क्योंकि प्रभु कहता है जो आए मेरे पास वो बालकों की सम्मान आए। हालेलुया। आपने बालक बनने, यही चीज है। लगातार एक मिनिस्ट्री को चॉइस करना, वहां पर लगातार अपना रिकॉर्ड बनाना, अपना डिटेल भेजना, वो जरिए को पूछना मिनिस्ट्री के साथ, कौन सा जरिया है प्रभु के दास के साथ जुड़ने के लिए, उस जरिए में चलना, उस तरीके में चलते जाना और अपने रिकॉर्ड को पेश करना और लगातार आना और सब रूल्स को फॉलो करना, अपनी सेंस को दिखाना। जब एक व्यक्ति दिखाता है, फिर मैं आपको बताता हूं, जब मैं किसी अगुवे के साथ था 2010 में प्रभु में आया, 11, 12, 13, कुछ 15 तक 5 साल मेरी ये तैयारी थी। उसके बीच में एक अगुवे के साथ सेवकाई में खड़ा हुआ, गिटार बजाता था, वर्शिप करता था। ठीक है, प्रभु ने, मैं चेला बन गया, प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, मसा दिया, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझे बढ़ाया, मेरे वो भविष्यवाणी हुई, मेरे ऊपर सेवकाई की कॉलिंग है। तो वो एक अगुवे के साथ मैं 3 साल लगातार चलता रहा। मैंने चर्च शुरू करनी, मैंने गिटार बजानी, मैंने दरिया बजानी, मैंने टेंट करना और फिर गिटार बजाना। मीटिंग खत्म होगी, सब चले गए, कोई बर्तन नहीं धो के गया, कोई टेंट नहीं उठा के गया, किसी ने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की, मुझे करनी होती थी। मैं कहता था प्रभु मेरे ऊपर क्यों इतना बोझ है, मेरे ऊपर क्यों है। और जब आज सेवकाई में खड़ा हूं, आज पता चल रहा है, प्रभु कहता है अगर तू इतने लोगों के लिए काम नहीं कर सकता, जब लाखों की कलीसिया दूंगा तो कैसे संभालेगा। तू थोड़े में वफादार नहीं है, बहुतों का अधिकारी तुझे मैं कैसे बनाऊंगा। जो थोड़े में वफादार है वो बहुतों का अधिकारी है। जो मैनम गॉड के साथ थोड़े में वफादार है वो बहुतों में अधिकारी है। मैनम गॉड से साल में 1 बार मिल रहा है, वो उसके लिए वफादार है, तो वो बहुतों का अधिकारी होगा। महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। तो इसीलिए जो थोड़े में वफादार है वो बहुतों का अधिकारी होगा। फिर मसा कैसे आता है, जब आपके ऊपर पास्टर, हाँ मैं इसे पास्टर के रूप में अभिषेक करता हूँ, जब मैं इसे पास्टर के रूप में ब्लेस करता हूँ। कोई भी दास कहता है जब आप पास्टर बनते हो, कैसे बनते हैं, जब एक अगुआ देखता है। मेरे अगुए ने देखा जिसके साथ मैं था, अच्छा ये 3 साल, एक दिन मैं गिटार बजा के नीचे बैठा हुआ हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, और मेरे पास्टर जी ने मुझे, वो आए अपने पुलपट पर और उन्होंने कहा, उनको पता था कि परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु की बहुत बड़ी बुलाहट है, पर जो हम्बल रहता है, जो आम लोगों के बीच में वर्शिप करके बैठ जाता है, बाहर प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक दिन वो आए, उन्होंने कहा अमृत आज ऊपर आ जा, और तेरी प्लेस ये नहीं है, आज मैं तुझे तेल लिया, उन्होंने बिठाया, सब प्रेयर जो होती है, आज मैं तुझे एक प्रभु के दास के रूप में, पास्टर के रूप में मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, पास्टर के रूप में। हालेलुया। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, फिर मतलब क्या कि ये व्यक्ति आप खुद ही नहीं खड़ा हो गया, परमेश्वर ने इसे खड़ा किया, फॉलो किया उस रूल को, सिस्टम को, कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। उसे फिर जब परमेश्वर आपको खड़ा करे और परखों के बीच, परीक्षाओं के बीच में, फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। आप खड़े होंगे, कभी शैतान आएगा, गिराता जाएगा। आप 1 महीना खड़े रहेंगे, 6 महीने आप गिरे हुए सेवकाई करेंगे, फिर 2 महीने खड़ेंगे, फिर 5 महीने गिर के सेवकाई करेंगे, कमजोरी में, बिना प्रार्थना के, बिना प्रभु होली स्पिरिट के। क्या साल में कितनी 2 महीने सेवा की, कितनी भरपूरी में साल में कितने आए, सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, बाकी महीने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो इस चीज को अपनी लाइफ में लागू करना है। हालेलुया। तो इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में बना के रखना है। तो इन चीजों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इन चीजों को अपनी लाइफ में लागू करें। आगे बहुत कुछ है, लगातार कंटिन्यू आने वाले समय में होने वाली है। पास्टर्स मीटिंग, पास्टर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, डिसाइपलशिप मीटिंग होने वाली है, तो आपका उसमें वेलकम है। जितने लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट सेशन आज आपके लिए शुरू होता है, और ऑनलाइन तैयार रहो, चर्च आके मीटिंग्स अटेंड करने के लिए तैयार रहो, तो आप ब्लेस होने वाले, अद्भुत रीति के साथ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम।